साहसी और पराक्रमी राजा हुए, पर कुछ ऐसे थे जिनका नाम इतिहास में हमेशा आता रहा है, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम लोगों के समक्ष ज्यादा नहीं आ पाया। इनमें से ही एक थे महान छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी राजे। इनका पराक्रम इतना था कि शिवाजी के बाद संभाजी ने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया था, औरंगजेब को नाकों चने चबा दिए थे। तो बात है सन 1657 की, जब शिवाजी और सईबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बचपन से ही संभाजी बहुत साहसी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी आजीबाई जीजाबाई ने की और उनको एक वीर पराक्रमी व्यक्ति बनाया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। पनहड़ा के महल में जब संभाजी ने जंजीरा किले से सिद्धि सरदारों के छक्के छुड़ाकर विजय ध्वज लहराते हुए वापसी की। जोश हरण में रोशन जंग में केसरिया अंगार, हो जोश हरण में रोशन जंग में केसरिया अंगार। धारे ऐसा रौद्र रूप कर दुश्मन का संघार। शिवबा का वो अंश, मर्द मराठों का वंश, सारे कुल का पालनहार, ऐसे प्रतीत हो बलहार। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे। दुश्मन कांप उठा है, ऐसी धक धकती ज्वाला है। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे। भैरव रूप वो धारे, हिंदू कुल के ताज सवारे। भूमि का मान बढ़ाए शंभू सबके प्राण है। दुश्मन का जो काल बने वो केसरिया की शान है। वादियों ने है सुनाई शेर शंभू की लड़ाई, जिसने है मौत झुकाई शंभू तीनों लोक सवाई। शंभू तीनों लोक सवाई। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे। दुश्मन कांप उठा है, ऐसी धक धकती ज्वाला है। शेर संभाजी हमारे, शेर संभाजी पधारे। भैरव रूप वो धारे, हिंदू कुल के ताज सवारे। भवानी के वीरों, उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा लो। स्वाहा हो शत्रु, प्रचंड मचा दो। युद्ध कर भयंकर।
शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का जीत की तुम बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, घमंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर। शाबाश शंभू राजे, आप हमें यह बताइए कि आपने सिद्धियों के छक्के तो छुड़ा दिए, पर अगर अनायास ही मुगलों की सेना का अगर आक्रमण होता है तो आप क्या करेंगे? सिंहासन किसी की जागीर नहीं शंभू, इसे पाने के लिए अपने आप को साबित करना होता है। पिताश्री, आपकी दी हुई शस्त्र शिक्षा, आजीबाई की दी हुई शिक्षा और हमारे आसपास के लोगों के दिए संस्कार हमें यही बताते हैं कि हम मुगलों के सामने कभी झुकेंगे नहीं। आपने जिस तरह मराठों का ध्वज ऊंचा रखा है, वह ध्वज सदा ही मेरे जीवित रहते तक लहराता रहेगा। शाबाश शंभू, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके और वीर सेनापति हम्बीर राव के होते मराठा साम्राज्य कभी भी औरंगजेब के हाथों में नहीं जा सकता। शिवाजी राजे और शंभू राजे, आप दोनों यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि औरंगजेब बहुत ही चतुर है। उसके लिए दक्खन आना और सालों साल यहाँ रहना कोई नया काम नहीं। औरंगजेब इन सब का आदी है। मराठा साम्राज्य अब तुम दोनों के हाथों में है। इसे संभाल के बहुत चतुराई से बचाना होगा उस गीदड़ की आंखों से। तसे तर मला माझ्या लेकावर आणि नातवावर पूर्ण विश्वास आहे, कारण ते आहेत माझा सिंह आणि त्याचा छावा। रायगढ़ किले पर शिवाजी का देहांत हुआ। उस समय संभाजी मात्र 23 वर्ष के थे। उनका विवाह संधि के तहत येशुबाई से हो चुका था। वह भी एक वीरांगना थी जो हर समय संभाजी को सहयोग करती थी। आइए देखते हैं रायगढ़ महल का दृश्य, जहां संभाजी वीर सेनापति हम्बीर राव के साथ बुरहानपुर किले पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राव जी, मुझे लगता है बाबा की नीतियों को मानकर हमें बुरहानपुर पर आक्रमण करना ही होगा, और यह रात में ही संभव है। हाँ शंभू, शिवा भी यही किया करते थे। उन्होंने हमेशा मुझे तुम्हारे साथ रहने का वचन लिया, इसलिए सेना का नेतृत्व मैं करूंगा और पीछे से किले को घेरूंगा। अरे आप लोग अपनी युद्ध नीतियाँ बताते रहिएगा। आज हमने संक्रांत के मौके पर हळद कुंकू का कार्यक्रम रखा है। सुन भाई, माँ भवानी जी की कृपा से आप यह हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम सदा ही मनाती रहें। राव बाबा, अगर आप साथ हो और आपके जैसा सेनापति हमारी सेना का नेतृत्व करे तो हम हर युद्ध जीतेंगे और त्योहार मनाएंगे। मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा। लटपट लटपट कम
कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। अगं सोड ग माझं पदर. ना 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 ना, पहिले नाव घे तुझ्या नवऱ्याचं. घेते ग. बरं बरं. चांदीची जोडवी लग्नाची खूण संभाजीरावांचे नाव घेते भोसलेयांची सूड. लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। ये बाजे धुन छम छम छमाक छम तो नाच मन छम छम छमाक छम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। जाइए राजे, हमेशा की तरह इस बार भी आप ही विजय होंगे, यह हमारा अटूट विश्वास है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। हर हर महादेव। इसी के साथ 1681 से 1689 तक संभाजी ने 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। बुरहानपुर किला मुगलों की दक्खन की राजधानी था। संभाजी ने किले से पूरा खजाना लूट लिया और उसी के साथ जंजीरा किला भी तुर्कों से जीत लिया। से
युद्ध कर भयंकर। जय माँ भवानी। राजे, अब पूरा दक्खन हमारा है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी। भरी 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 है मन की अलमारी। आज अलमारी हुई सतरंगी साली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली। ए धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। राव बाबा, अब औरंगजेब बिल्कुल एक जल बिन मछली की तरह तड़प रहा होगा। अब औरंगजेब के बगावती पुत्र अकबर भी हमारे साथ हैं। हमने पूरे 80 किले जीत लिए हैं। अब आप जाए और वाई में मुगलों को खदेड़े। निश्चित ही जीत हम मराठों की ही होगी। हमें इतना प्रसन्न नहीं होना है राजे। ये तो एक शुरुआत मात्र है। हमें तो दिल्ली तक मराठों का ध्वज लहराना है। ठीक है राजे, हम कल सुबह ही वाई के लिए रवाना होंगे, करीब 5000 सैनिकों के साथ। हर हर महादेव राजे, एक बुरी खबर देनी थी। कहो सिपाही। महाराज, हम्बीर राव नहीं रहे। वाई के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। हमने युद्ध तो जीत लिया, पर राव जी को खो दिया राजे। हमने मराठा साम्राज्य का एक अनमोल स्तंभ खो दिया यशुबाई। अब हमें पूरी सेना की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। चिंता ना करे साहेब, सब अच्छा ही होगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।
यसुबाई, अपने भाव से कहो कि मुझसे और भी सूबे की उम्मीद ना रखे। उन्होंने हमारी कभी भी किसी भी तरह की मदद नहीं की है। भाऊ, आप यहाँ से जाएं और अपना दिया हुआ काम संभालें और राजे की आंखों में ऊपर उठने की ठाने। ही गोष्ट ठीक नहीं ताई। मैंने हमेशा बहुत परिश्रम से अपने सूबे को संभाला है, पर तुम्हारे शंभू राजे को मेरा काम दिखाई नहीं देता। यह ठीक नहीं ताई। अब मैं और नहीं देख सकता। ये गलत है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। निकल जाए आप यहाँ से भाऊ, निकल जाए। हमारा आपसे अब कोई संबंध नहीं। हम्बीर राव के जाने के बाद पूरा मराठा साम्राज्य शोक में था, पर संभाजी के हौसले बुलंद थे। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उस समय येसुबाई के भाई गानोजी शिर्के संभाजी से नाराज होकर मुगलों से मिल गए। यह देखिए औरंगजेब का खेमा। मुगलों का परचम बुलंद रहे, बुलंद रहे, बुलंद रहे, बुलंद रहे। कहो सिपाही। बादशाह सलामत आलमगीर, आपसे संभाजी के साले गनोजी शिर्के मुलाकात करना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। बादशाह का इकबाल बुलंद रहे। बादशाह आपको एक तोहफा देना चाहता है नाचीज। तू क्या तोहफा देगा काफिर? तू तो उस शंभू जी का नजदीकी रिश्तेदार है। इसकी बातों में मत आना आलमगीर। नहीं जसवंत सिंह, हम मराठों की किसी खबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारे दिल का नासूर बने हुए हैं। शिवा तो मर गया, पर अपनी सोच पीछे छोड़ गया है। उसे खत्म करना है। हम हमारा बादशाही ताज उतार रहे हैं और तब तक नहीं पहनेंगे जब तक संभाजी को नहीं पकड़ लेते। बोलो शिर्के। बादशाह, संभाजी संगमेश्वर में अपने कुछ ही सैनिकों के साथ डेरा डाले हैं। आप चाहे तो उन्हें आराम से बंदी बना सकते हैं। तुम्हारी बात पर यकीन तो नहीं, पर क्या करे, दुश्मनी भी तो शेर के बच्चे से ही है। इसलिए अब गीदड़ों की भी सुननी पड़ेगी, तभी हम शावक का शिकार कर पाएंगे। मुझे यह इल्म है कि हम संभाजी को सामने से नहीं पकड़ सकते, इसीलिए उस पर छिपकर ही वार करना पड़ेगा। जाओ मुकद्दफ खान और जसवंत सिंह हमारे 5000 सैनिकों के साथ और कैद कर लो उस छावा को। आलमगीर के हुक्म की तावील होगी। आपकी शान में हम 1 मास के अंदर छावा को पकड़कर आपको नजराना पेश करेंगे। आमीन। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल थे मत मिल। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल। बिस्मिल
बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल है दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल। मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है, दिल धड़के दिल धड़के दो, दिल धड़के दिल धड़के दो, धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है। खुशबुए गुल में इश्क भरा है, मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ। ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल, ऐ दिल बुलबुल 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 बिस्मिल। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था। एक जोड़ा था नरमादा का, भोली थी बुलबुल नरसादा था। बर्फ गिरा करती थी जब भर जाती थी कोहसारों में। एक बहुत बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बहुत बड़ा बदनीयत था। उड़ता था सब्ज़ारों में, पंखों में उसके मौत छुपी थी। महफिल महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल, महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। और दगाबाज शिर्के की मदद से मुकद्दब खान और जसवंत सिंह ने संभाजी को संगमेश्वर में पकड़ लिया और दिल्ली ले आए। बहुत तमन्ना थी तेरे वालिद शिवा को ऐसे जंजीरों में देखने की, पर तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। पर चलो शेर नहीं तो उसका छावा ही सही। काश हमारी एक औलाद भी तुम्हारी जैसी ही होती तो पूरे दक्कन में हमारा कब्जा होता। अब तेरी आज़ादी की कीमत और सलामत रहने की कीमत तो तुझे देनी ही होगी शंभू, वरना यह जो मेरे वहशी दरिंदे हैं तुझे चीर फाड़ देंगे। आप हुक्म करें आलमगीर, हम अभी इससे सारी शर्तें मनवाते हैं। पहली शर्त, तुझे बुरहानपुर किला लौटाना होगा और उसका खजाना भी। दूसरी शर्त, हमारी अधीनता स्वीकारनी होगी। और तीसरी शर्त, तुझे अपना धर्म छोड़ना होगा। बोल, तू तैयार है? धर्म मतलब आस्था, आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा, पर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। मुझसे कोई मेरे पापा की सिखाई हुई शिक्षा जिसे मैं जिया हूं वह जाया नहीं जाने दूंगा। मेरे स्वराज्य पर एक शंभू क्या 1000 शंभू मरने को तैयार है। तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वराज्य भी खत्म हो जाएगा। बहुत आंखें दिखाता है, आंखें निकाल लो इसकी। मैं एक धर्म योद्धा हूं, मुझे
स्वराज अपनों से ज्यादा प्यारा है। हम पर किया हर एक घाव तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा औरंगजेब। जसवंत सिंह, धीरे धीरे करके इसे तकलीफें देकर खत्म कर दो। इसके साथ इसके सभी सपने भी खत्म हो जाएंगे। बहुत साल लगे इस शेर के बच्चे को खत्म करने में, पर खत्म कर दिया। मेरा स्वराज प्यारा है। हर हर महादेव। बहने लगे हैं आंसू, खत्म हुआ है धर्म रक्षक। संभाजी संभाजी संभाजी। औरंगजेब ने आजादी का मराठों का सपना तो खत्म किया था, पर उनकी सोच नहीं। इसके बाद औरंगजेब कभी दिल्ली वापस नहीं जा पाया और 1707 में औरंगाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य कमजोर होकर खत्म हो गया। लड़ाई धर्म की नहीं, स्वराज की थी। धन्यवाद। रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मना चाह तो सबको करंट लगा रे।